किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की इस हार को? मैं तो कांग्रेस की हार नहीं मानता हूँ। जीत है ये, मतलब लमसम 1-2% का वोट, 59 सीटों को लमसम 2% वोट शेयर का फर्क रहा। लास्ट टाइम पे भी ऐसा ही था 41, हाँ तो ठीक है, बराबर थे, बराबर की टक्कर थी। कुछ सीटें 300 से 500 से 800 से 1000 से, आप समझिए 300 से 500 से 1000 से 2000 से 10 से 15 सीटें रह गई। अब आप उसमें क्या, अब उसमें कितने तो एक नंबर भी काफी होता है हाजी के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो गांव के छोटे से कार्यकर्ता के भी कोई बीमार हो जाए तो वो काम नहीं कर पाए तो भी 50 वोट रह जाते हैं। 5 साल आपने सरकार चलाई, 5 साल बाद 6 महीने बीजेपी का कहना है 6 महीने योजनाओं में बांटी, फ्री बीज बांटा, उसके बावजूद अशोक गहलोत की गारंटी फ्री क्या है? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना क्या है? फिर अगर ये फ्री है तो लाडली बहना योजना क्या थी मध्य प्रदेश में? कौन सी गारंटी मोदी जी की? फेक गारंटी है। 15 लाख आए क्या आपके आ गए 15 लाख काले धन के? कौन सी गारंटी मोदी जी ने दी? मोदी जी ने केवल देश को झांसा दिया है और झांसा देते ही जा रहे हैं। वो केवल हिंदू नाम का खा रहे हैं। और मुगलों के समय में जब सनातन कभी खतरे में नहीं रहा तो आज भी नहीं है, उन्होंने झूठा कैंपेन किया कि सनातन खतरे में है। जीत को किस तरह से देखते हैं? फिर मेरी जीत नहीं है, अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मैंने तो अपना जो धर्म था वो ईमानदारी से निभाया। एक मिनिस्टर का जो काम होता है, विधायक का जो काम होता है, वो ईमानदारी से निभाया। जनता ने वापस आने का मौका दिया। कहीं ना कहीं फील्ड में आपने काम किया होगा, मंत्रालय में आपने काम किया होगा, जब इस तरह की जीत हासिल की है। कुछ आपके ही साथी मंत्री हार गए, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अब वो तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी की अलग परिस्थिति होती है, अलग कारण रहते हैं, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, तुलना होती है। कई जगह बीजेपी ने हमारे खिलाफ झूठा प्रचार भी खूब किया, तो उस प्रचार को आप कितना मैनेज कर पाए, नहीं कर पाए। मेरे खिलाफ भी खूब प्रचार किया था, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया, मैं जीत गया। आपके ऐसे कौन से काम थे जो आप बोलेंगे कि आप बार बार करना चाहेंगे और आपने आपकी विधानसभा जनता को आपके जो मंत्रालय रहते हुए उस मंत्रालय में काम किया? देखिए, मैंने जो मेरे क्षेत्र के अंदर जो काम किए, विशेष रूप से सड़कों के काम हैं, पेयजल के काम हैं, स्कूलों के काम हैं। मैंने स्कूलों का काम जो है भामाशाहों के सहयोग से भी बहुत ज़्यादा कराया और ऐतिहासिक मॉडल स्कूल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बने। कांग्रेस की हाथ पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो आत्ममंथन करेंगे, कहीं जो कमियां रही हैं उनको भविष्य में ठीक करेंगे। कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई इस हार के बड़ा कारण हुई? देखिए, कोई इस प्रकार की कोई लास्ट में ऐसी कोई बात थी नहीं। ये जी, धन्यवाद, थैंक यू। पहले हमारा जिला गंगानगर था, अब जिला बन गया अनूपगढ़। विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़, रावला मंडी, ग्राम पंचायत 8, PST से सरपंच हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ जी। और बुजुर्ग भी काफी लग रहे हैं, तो बुजुर्ग तो कितना हो गया, 52-53। से देखो तो कांग्रेस पार्टी की हार जीत पार्टी को नहीं हारी। मैं एकदम सही बताऊँ, ईमानदारी बताऊँगा थाने। विद्या की जोन का बता दें आप। विद्या तो मेरे 3 पढ़ हूँ, तीसरे में 3 बार फेल हूँ, फिर भी सही बताऊँगा, यहाँ कांग्रेस नहीं हारी है, गहलोत जी का अपनापन हारा है। आपसी लड़ाई आ रही है। आपसी लड़ाई का मतलब जो टिकटें चेंज और करनी थी, पहले कह रहे थे 100 टिकटें चेंज करेंगे, अगर 30-35 टिकटें, युवाओं को पीछे छोड़ के, हाँ युवाओं को और मौका देते। जिन युवाओं को टिकट दी है इस बार, वो सब जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। हमारे अनूपगढ़ में 15 साल से हम नहीं जीत रहे थे। कहीं ना कहीं गहलोत जी ने ओबलाइज करके कांग्रेस को हरा दिया। ओबलाइज किया या नहीं किया वो तो उनके मन की बात है, वो तो अपने हृदय की बात बताए। हम जो कह रहे हैं ना सर भाई, अगर एकता हुआ कांग्रेस में, थोड़ी एकता, हाँ एकता की कमी ही, टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ भाई। मेरी सरकार बचाई, सरकार को कोई खतरा नहीं था, सरकार कहीं नहीं जा रही थी। लेकिन पायलट जी बाने भी पूरे राजस्थान में घूमने को, एम भी बड़ी वजह था। एम वो जो टिकटा कांति वो ही एम हो और वो ही ले के बैठियो, नहीं बीजेपी की हवाई कौन लगा रहा? बोल दो भाई राजू, बोल दे। आप क्या बोलना चाहोगे? आपका नाम बताइए, कौन सी? मेरा नाम सूरज सिंह गुजर है, टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। 27,700 वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिताकर वहाँ से भेजा है और मेरे लीडर हैं अशोक चांदना जी, वो भी 45,246 वोटों से जीत के आए और 50% से ज़्यादा
कांग्रेस पार्टी के अंदर 50% से ज़्यादा युवा जीत के आए हैं। अब आप बताओ क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पब्लिक ये जानना चाह रही है आखिर कांग्रेस की इतनी बड़ी हार मतलब बड़ी तो नहीं कहूँगा, इस हार की वजह क्या है? कहीं ना कहीं युवाओं को टिकट नहीं देना, अशोक गहलोत जी ने अपनी चला के यदि इसमें थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग करते, जो सिटिंग एमएलए हैं या मंत्री हैं उनकी थोड़ी बहुत टिकटें काटी जाती तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी और अच्छा प्रदर्शन करती। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हार जीत का 1% 1.5% का कोई मार्जिन है वोटिंग परसेंटेज में। ऑल ओवर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 7 समाजों ने 3600 कौम ने पूरा वोट किया है और कांग्रेस की परफॉर्मेंस इस बार पहले से भी अच्छी रही है, पहले से भी अच्छी रही है। और आप एक चीज़ मान के चलो कि आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टैंड कर रही है वहाँ कभी सोचा भी नहीं था। बीजेपी वालों को तो ये हताशा है कि हम अभी उनकी देखो लड़ाई कितनी चल रही है। किस तरह से देखते हैं गहलोत जी की और सचिन पायलट की लड़ाई को? लास्ट जो 5 साल कोई लड़ाई नहीं थी, ये सब गॉसिप थी। नहीं, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट का गॉसिप था जो बीजेपी ये कैंपेन चला रही थी। बाकी देखो साथ बैठे अंदर हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ आपके सामने बैठे। जो 5 साल सड़कों पे 13 से 18 तक सचिन पायलट ने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के तो उस लड़ाई में गहलोत सरकार उस लड़ाई सोनिया जी के विशेष होने के कारण उनको सीट मिल गई सीएम की। उस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से लेके आसमान तक सचिन पायलट जी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई लड़ी। उसमें अकेले सचिन पायलट जी के नहीं, 7 समाजों के 3600 कौमों के कार्यकर्ता जो कांग्रेस से बिलोंग करते, सबके अपने नेता हैं, उन्होंने सबने अपना योगदान दिया, तब जाके कांग्रेस पार्टी जीती और सरकार में आई। और उसके बाद में सब जैसे गहलोत साहब बने तो वो भी पार्टी के सभी एमएलएओं की यहाँ से सिंगल नाम से पैनल गया, तब जाके वो जीते बने। आपसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अच्छा लगा एक युवा साथी से बात करके। थैंक यू। और लगातार हिंडोली थोड़ा नीचे कर रहे हैं। सबकी कृपा थी, सबका आशीर्वाद था। कृपाएं और आशीर्वाद सब मेरे फेवर में काम कर गए। लेकिन पार्टी पे आशीर्वाद था, लेकिन सर पार्टी पे आशीर्वाद नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। 70 सीटों के आसपास हमारी सीटें आई हैं। कुछ सीटें बहुत कम मार्जिन से, कुछ 1000 से, 2000 से, 300 से, 500 से, 600 से कुछ सीटें हमारी रह गई हैं। तो पार्टी पे आशीर्वाद था ये तो नहीं कह सकते। बड़े नेता हार गए लेकिन नहीं, कोई मंत्री हार गए। देखिए, ये लोकतंत्र है और इसमें जनता आशीर्वाद देती है। जनता बड़ा देकर आशीर्वाद नहीं देती। उस समय वहाँ के क्षेत्रीय बातें क्या है, उस समय के हालात क्या हैं, कई बार लोग मनगढ़ंत जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाए वो मनगढ़ंत बातों का सच तो अब सामने आएगा। जैसे कि 2014 में कि हम भैया 15-15 लाख तक काला धन आ जाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कैंपेन भी बीजेपी चला देती है और उसके मास्टर हैं। तो मनगढ़ंत कैंपेन में भी कई बार अनेकों बार आ जाते हैं, उसका बाद में पछतावा होता है। अशोक चांदना के पहले की तरह फिर से सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे क्या? तभी योजनाएं गारंटी और जमीन पर उतरी, तभी हमारे जिले में 3 में से 3 सीट आई 46 साल के बाद में। तीनों सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। 46 साल के योजनाएं भी दी और जमीन पर भी उतरी है। और सामान्य अशोक गहलोत जी ने देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री होने का मॉडल भी पूरे देश के सामने पेश किया है। अशोक चांदना क्या आप लड़ेंगे क्या सड़कों पर पहले की तरह? जैसे विपक्ष में थे उस टाइम अशोक चांदना सड़कों पर लड़ाई। मैं आपको कह रहा हूँ, जनता ने विपक्ष में रहकर उनके मुद्दे उठाने की जो जिम्मेदारी दी है उसमें पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ में मुद्दे उठाएंगे और जो सरकार में रहेंगे उनकी आंखें खोलने का, जनता के मुद्दों को उनके सामने मजबूती से रखने का काम करेंगे। सर आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा सर। आपका अंतिम है, बाकी सबका अंतिम है। चलो, नेगेटिव एमएलए और मंत्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, एसएससी ने सर्वे करवाए, डोटासरा ने अपने स्तर पर सर्वे कराए, अशोक गहलोत ने सर्वे कराए, लेकिन फिर भी टिकट मिला और वो उन्होंने आपको दी उन्होंने रिपोर्ट? चुनाव हार गए गहलोत साहब के पास और डोटासरा जी के पास जो करी। खबरें तो अरे बड़ा आपसे शेयर करी, क्या गारंटी क्या है इसकी? आप मान लो यूं ही कह दो तो मैं कैसे कहूँ? सर अब लोकसभा में अरे ये रिपोर्ट और सर्वे ये क्या बात हुई? क्या सूत्रों की बातें तो फिर क्या? कांग्रेस पीछे लगी। एक विधायक ने ये कहा कि 25 सितंबर की अगर घटना नहीं होती तो पार्टी उन्हीं से पूछिए ना जो वो बोल रहे हैं। मैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं क्या सोचकर समझकर कह रहा हूँ, मैं उसका कह सकता हूँ। यदि कोई दूसरे सामान्य विधायक कुछ कहते हैं तो उनका मुझे क्या पता उन्होंने कैसे कहा है, क्या सोच कर कहा है। ऐसे तो कई लोग अभी पार्टी जीती तो श्रेय लेने सबसे आगे आगे भागते। अब कई लोग कुछ सीटें चंद कम आ गई, 20-25 सीटें कम आ गई
तो उसकी गलती है, उसकी गलती है, तो सबसे आसान काम है करना। इससे पार्टी का तो कहीं भी फायदा नहीं हो रहा है। सामूहिक होती तो सामूहिक पटाखे फोड़ते, और कुछ सीटें चंद कम रह गई तो सामूहिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें क्या बात है। धन्यवाद सर। था और बहुत लंबे समय तक मैंने यहाँ प्रयास किया जनता के मुद्दों को उठाने का, कोशिश करी जनता के दुख तकलीफ में खड़े रहने की, और जनता ने पूरा प्रतिफल मुझे आशीर्वाद के स्वरूप 65,000 वोटों से मुझे जीत दर्ज करके जनता ने दी है। और निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से मैं वहाँ संघर्ष कर रहा था। राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ के अध्यक्ष रहने के बाद मैं वहाँ लगातार क्षेत्र में सक्रिय था, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत ये जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने, आलाकमान ने मुझ पर दोबारा भरोसा जताया। मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी था। कुछ मामूली अंतर से मैं चुनाव उस समय हार गया था, और पूरे 5 वर्ष मैंने मजबूती से क्षेत्र में काम किया, और ऐसी परिस्थिति में काम किया जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन निर्दलीय विधायक रहते हुए जो हमारे काम नहीं हो पा रहे थे, उसके बावजूद भी हमने जनता की आवाज़ बनने का काम किया, और मजबूती से कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर रख सकते थे, वहाँ कोशिश कर सकते थे, जनता में जा सकते थे, और हमने मजबूती से काम करके आज ये परिणाम जो क्षेत्र की जनता ने हमें दिया, वो निश्चित रूप से हमारे काम को, और हमारी जो, मेरी जो, और हमारी टीम की जो भूमिका रही जनता में रहने की, जनता के लिए संघर्ष करने की, उस वजह से ये जीत हम सबको मनीष भाई, मिली। क्या लगता है नेताओं में जो दूरियां थी उसके चलते ही हार हुई, अदावत नेताओं के बीच में आपसी? देखिए, ये जांच का मैं कहूँगा कि मंथन का विषय है कांग्रेस पार्टी की हार कैसे हुई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मंथन इस पर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो जीत है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो सकती थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कांग्रेस का आलाकमान और पार्टी के बड़े नेता ये तय करें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चुन करके, और राजस्थान ऐतिहासिक जीत पूरे राजस्थान में, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत मुझे मिला है पूरे राजस्थान में, जो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। और ऐसी विधानसभा जो कभी भी बड़े अंतर से वहाँ पर जीत नहीं हुई, तो मैं मेरे क्षेत्र की जनता को सबसे पहले धन्यवाद दे रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष कौन होना चाहिए, किस? देखो, ये काम पार्टी का है, आलाकमान का है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि पार्टी का आलाकमान जिसके लिए सहमति करेगा, हम सब लोग एक साथ हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का काम। मैं दरकिनार नहीं करना चाहिए जो 2018 मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो जनता की जो मांग है, जनता जो सोचती है, उस पर आलाकमान विचार करे और मंथन करके निर्णय करे कि आने वाले समय में 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को मजबूती से खड़ी कर सकती है। और लोकसभा चुनाव हमारे 5 महीने बाद हमारे राजस्थान में, पूरे देश में होने हैं, तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर के किस प्रकार की भूमिका हो जिसमें कांग्रेस पार्टी अच्छा परिणाम दे पाए और देश में एक सशक्त नेतृत्व कांग्रेस का बन पाए, उसके लिए राजस्थान के विषय में कांग्रेस आलाकमान को सोचना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के वोटर्स ने एक संकल्प ले रखा है कि यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देना है, उसी पे पूरा इलेक्शन लड़ा हमने। और पहली बार किशनपोल में मेजॉरिटी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कांग्रेस के पक्ष में, मेरे पक्ष में भारी मतदान बहुसंख्यक लोगों ने किया। ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं हमेशा से कहता हूँ सारे मीडिया के साथियों को और यहाँ के लोगों को, जब भी कोई इलेक्शन जीत के आता है तो उसको अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसा कोई काम ना करे जिसमें आमजन में ये एक मैसेज जाए कि हम सिर्फ एक के लिए हैं, हम किसी एक के लिए नहीं हैं, हम सब लोगों के लिए हैं और सब लोगों के लिए काम करना होना है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आएंगे तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सक्सेस है। इनको 6 महीने काम करने ओवरऑल कैसे एनालाइज कर रहे हैं सर? हम ये कह रहे हैं ओवरऑल कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इन रिजल्ट्स को? सर, इन रिजल्ट्स को आप ओवरऑल कैसे एनालाइज कर रहे हैं, खासकर तब जब ये उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस यहाँ वापसी करेगी, इतिहास बनाएगी? लोगों को एक बात समझने की जरूरत थी, पूरे राजस्थान में सनातन की बात इन्होंने करी। मैं ये कहता हूँ कि सनातन कहीं खतरे में नहीं है। 300 साल मुगल राज कर गए तभी खतरे में नहीं आया सनातन, तो अब कौन सा लोकतंत्र में सनातन खतरे में है? तो क्या वही लोगों को भ्रमित करके डाइवर्जन किया गया उनके दिमाग का, लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब समझ जाएंगे। जब 6 महीने का उनका शासन चलेगा
और ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, चिरंजीवी नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, महिलाओं को पेंशन नहीं मिलेगी, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं मिलेंगे, वहाँ टीचर्स नहीं होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होंगे, तब पता चलेगा। आप बजट को लेके कह रहे हैं कि जो 5.5 लाख का बजट कांग्रेस सरकार छोड़ के गई लोन, उस पे देखिए सारी सरकारें, हमारा तो कुशन प्रबंधन था, हमने तो चलाया ना, कैसे भी करके चलाया। भारत सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा नहीं दिया, अभी तक पैसा बकाया है, उसके बावजूद भी सारी योजनाएं चली। अब देखते हैं ये कैसे चलाते हैं। बाल मुकुंद कल कह रहे थे कि अवैध दुकानें बंद होनी चाहिए। आप किशन पोल से हैं, पूरे जयपुर का इलाका है। मैं सांप्रदायिक बात करता ही नहीं, मैं किसी तरह लोगों को रोजगार करने दो, व्यापार करने दो, पेट बढ़ने दो। एक लिटमस टेस्ट पास करना ही पड़ेगा कि ये सरकार कैसे वो स्टेबिलिटी के साथ चलाएंगे। मेहनत बहुत करी थी, लेकिन देखिए इसमें पूरा विश्लेषण होगा। आज तो सीएलपी की मीटिंग है और निश्चित रूप से चिंतन मंथन होगा कि हमें आगे लोकसभा चुनाव में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, देखिए हमारी पार्टी ने बहुत यूनिटी के साथ चुनाव लड़ा है और हर नेता ने अपने दमखम के साथ पूरा प्रचार किया है, पूरा प्रसार किया है, कोई कमी नहीं रही है। हो सकता है कि अगर हम और कुछ सीटों पर ध्यान देते, चेंज करते, तो शायद और रिजल्ट अलग तरीके से आते। तो अलग अलग वर्जन आ रहे हैं सबके, जब पूरा विश्लेषण होगा तभी समझ आएगा। जुबेर खान ये कह रहे हैं विधायक आपके कि ये कंपनी को काम दिया गया, संगठन को दूर रखा गया, कार्यकर्ता को काम करने लगा है, इसकी वजह से चुनाव हार गई। नहीं, हमारे संगठन ने काम किया है, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने गली गली जाकर, घर घर जाकर काम किया है और हमारे 63 सिटिंग विधायक हारे हैं, तो उसके पीछे कोई तो रीजंस रहे होंगे। और हमारे जो नए चेहरे थे, जो दूसरा एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि हमने जो नए चेहरे दिए थे वो जीते हैं, और जो नए चेहरे हैं अगर वो हारे भी हैं तो बहुत कम अंतर से हारे हैं। हम 10 सीटें तकरीबन जो हैं हारे 1000 से कम, और 20 से 25 सीटें हारे हैं हम 5000 से कम, तो अंतर बहुत कम था। बीजेपी के लिए भी कोई कंफर्टेबल विन नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से हमें अगर कम संख्या मिली है तो उसका मंथन तो हमें इंटरनली करना ही होगा। देखिए अगर हमने जो, मैंने वही बोला कि हमारे जो चेहरे हैं, जो नए चेहरे थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो जीते हैं, और नए चेहरों में जो हारे भी हैं वो कम अंतराल से हारे हैं। और 63 सिटिंग विधायक अगर हमारे हैं, अगर उनमें से हम शायद कुछ और संख्या चेंज करते तो शायद रिजल्ट और तरह से होते, लेकिन इन सब पर सबका जो है मंथन करके ही विश्लेषण हो पाएगा। मिलने के बाद में जयपुर का काम, पूरे प्रदेश का काम ज़्यादा रहता है और खुद के क्षेत्र को बड़ा जो है ना नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रयास ये रहा कि मेरे क्षेत्र के अंदर भी कोई कमी नहीं हो, और यहाँ भी बाकी सरकार की जो योजनाएं थी, चाहे महंगाई राहत कैंप हो, लगातार जनता के बीच में रहा। उसके बाद भी 365 दिन जनसुनवाई की, 365 दिन मेरे घर के दरवाजे खुले रहे और आम जनता से सीधा जुड़ाव रहा। ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी हुआ, बड़ी रैली भी मेरे यहाँ पे हुई, राहुल गांधी जी आए, तो इन सब चीज़ों का मुझे बड़ा लाभ मिला। क्या कारण मानते सर कि 70 सीटों पर ही फिर? देखिए अब ये तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, अब ये तो सारी चीज़ें धीरे धीरे निकल के आएंगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ चुनाव अच्छा लड़ा, अच्छा चुनाव हुआ, सब लोगों ने मिलकर काम किया। अब नतीजे तो देखिए होनी चाहिए, निश्चित तौर पर हर सीट के हिसाब से चिंतन हो, और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको रिप्लेस करके जो सक्रिय लोग हैं, जिन्होंने चुनाव के अंदर काम किया है, जो एक्टिव रहे हैं, जो पार्टी के प्रति डेडिकेट हैं, ऐसे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। जुबेर खान साहब कह रहे हैं कैंपेन में कमी रही, एजेंसी हायर कर ली गई, कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ। देखिए मेरे यहाँ तो ऐसी कोई बात रही नहीं। कैंपेन से हमें तो लाभ मिला, कैंपेन के जो गारंटी कार्ड थे हमने घर घर बांटे, कैंपेन के हिसाब से हम वहाँ सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ कैंपेन की तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, कैंपेन तो अच्छा रहा। सर बदलाव होना चाहिए, साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए जो कार्यकर्ता जिसने काम किया है उसको मौका मिलना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। बड़ी रोचक रही, चुनाव लड़ने में बड़ा मज़ा आया, खूब शानदार चुनाव लड़ा, जम के चुनाव लड़ा, हौसले के साथ लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा। और हमारे विरोधियों के जो जिस प्रकार की चुनाव लड़ने की आदत है, डराने की, धमकाने की, लालच देने की,
वो मेरी जनता ने स्वीकार नहीं किया और भारी मतों से जिता। राजेंद्र जी, क्षेत्र बदल के आए, क्या उसका भी खामियाजा उनको उठाना पड़ा? देखिए, राजेंद्र राठौड़ जी ने क्षेत्र बदला अपना, वो बदला कैसे ये समझने की बात है। वो चूरू छोड़ करके जयपुर आना चाहते थे और जयपुर में उनको जगह मिली नहीं, चूरू वो छोड़ चुके, तो तारानगर के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वहाँ से वो विधायक रहे हैं, इसलिए उनके लिए जो है वो स्थान खाली था, वो आ गए। और आने के बाद तो उन्होंने महसूस कर लिया कि मैं फंस गया यहाँ आकर के। उन्होंने भाषण दिया अपना पहला कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ और मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मुझे पूरे राजस्थान में घूमना पड़ेगा और मुझे यहाँ टाइम कम मिलेगा, इसलिए आप लोगों को घूमना है, मेरे परिवार के लोग रहेंगे। तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि आप बात करते हैं राजस्थान में घूमने की। देखिए, आज हमारे विधायक दल की बैठक और अगर हम वोट का प्रतिशत देखें तो सिर्फ 2% का फर्क है और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। कुछ गलतियां रही होगी, उनका समीक्षा की जाएगी और हम फिर से कांग्रेस के अंदर परंपरा रही है, हमने अगर अभी हमें जन समर्थन नहीं मिला और कुछ सीटें हम हार गए, हम करीब 100 सीटों पे थे, अब हम 69 पे रह गए, तो हम फिर से समीक्षा करेंगे और लोकसभा के अंदर कैसे जीत हासिल हो इस पे प्लानिंग करेंगे और इस पे काम करेंगे। जनता का मैंडेट है। क्या कि पिछले 4-4.5 साल में जितनी बार पार्टी के अंदर अंदरूनी विरोध सामने आया, अगर वो सब नहीं होता और पार्टी एकजुटता दिखाती तो इस प्रकार के परिणाम ना आते? मारवाड़ी में कहावत है, बड़का नहीं मरता तो घर में फौज खड़ी हो जाती, पर मर गया बेचारा तो फौज क्यों खड़ी हुए। तो जो हो गया उस पर पश्चाताप नहीं करके बल्कि गलतियों पे समीक्षा करेंगे और ये कोशिश की जाएगी कि हम 2% का जो शेयर हमारा कम है उसको हम कैसे बढ़ाएं और कैसे लोकसभा की 25 सीटों को टारगेट करें ताकि हम लोकसभा जीतें। खान साहब, समीक्षा करने के लिए तो काफी टाइम है, पर क्या आपको लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे 5 साल तक और सबसे आगे कैंपेन में भी वही रहे, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हार की भी उन्हें लेनी चाहिए? प्रेसिडेंस रहा है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का प्रेसिडेंस रहा है। हम प्रेसिडेंस बदलना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो प्रेसिडेंस है वो बदले और इस बार हम रिपीट करें। जनता ने जो इतिहास चला आ रहा है उसी आधार पे वोट किया। कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने भी इस बार बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता से चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और हिंदुस्तान की धरती पे हमेशा उन्हीं लोगों ने राज किया है जिन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता को दूर रखा है। सांप्रदायिकता को कभी हिंदुस्तान की और राजस्थान की धरती ने एक्सेप्ट नहीं किया है। खान साहब, भुलावा, झूठ, फरेब और भुलावे में आके लोगों ने वोट दे दिए। मैं समझता हूं जनता का मैंडेट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन फिर सबको रियलाइज होगा और हम फिर से लोकसभा के अंदर अपनी बहुमत लेकर के आएंगे। ओवैसी ने कहा है कि विवाद बदला जा सकता था इस बार अगर नए चेहरों को टिकट दी जाती तो। वो उनकी निजी राय है। पीएम मोदी के